नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयज्ञाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये संवसावरणं। देवादेव श्री ऋषभनाथ जी भगवान की, पंढरपुर के श्री पार्श्वनाथ जी भगवान की, पटनागंज के श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य विनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य अभय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि संघ की जय। मूक माटी नामक ग्रंथ में माटी रूपी संतान के द्वारा अपनी व्यथा वेदना को अपनी माता धरती के सम्मुख निवेदन किया गया और इस भावना से निवेदन किया गया कि हमें आप सही मार्ग सही रास्ता बताएं, ताकि अनंतकालीन हमारी यह जो पीड़ाएं हैं, व्यथाएं हैं, वेदनाएं हैं, ये दूर हो सके और हमें सन्मार्ग का बोध हो सके। माँ ने कुछ क्षण सोचने के उपरांत उसे कुछ प्रशस्त मार्ग बताने का उद्यम किया है। वही प्रसंग चल रहा है। आज प्रश्न नंबर 13 पर द्वितीय पैराग्राफ अनुच्छेद प्रारंभ। यहाँ इसके पूर्व भूमिका में उसने एक बात कही थी कि बेटा ये ध्यान रखना, किसी भी कार्य को अगर प्रारंभ करना हो, पुरुषार्थ करना हो, तो उसको करने के लिए अनुकूलता हमें मिलेगी तो हम कार्य करेंगे। ऐसा अगर तुम सोच विचार करोगे तो अनुकूलता की प्रतीक्षा करने में कितना तुम्हारा समय यूं ही गुजर जाएगा, तुम्हें स्वयं बोध नहीं होगा। इसलिए उद्यम करना है, प्रयास करना है, पुरुषार्थ करना है, तो उस कार्य को करने के लिए विचार तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बिना अगर सोचे बिना काम ने अगर तुमने कर लिया तो वह हो सकता है कि तुम्हें सफलता ना ही मिले, किंतु वह सही ना हो। जैसे कोई व्यक्ति को कहीं बाहर यात्रा में जाना हो और ऐसी अवस्था में जब उसे जाना है, जिस ट्रेन से मान लो जाना है, वह रात्रि में 2 बजे है। अगर 5-6 बजे होती तो फिर भी आपकी निद्रा पूरी हो जाती। अब 2 बजे है और मान लो यहाँ रैली में तो ट्रेन आती क्या? नहीं आती। फिर क्या करना पड़ेगा? आसपास जहाँ व्यवस्था है, मान लो आपके निकटतम स्थान में सागर है, वहाँ पर बहुत सी ट्रेनें रुकती हैं, तो सागर जाना पड़ेगा। अब 2 बजे रात में अगर ट्रेन है तो आप 2 बजे पहुँचते होंगे, कुछ थोड़ी देर पहले पहुँचते हैं, कम से कम 10-15 मिनट तो पहले पहुँचेंगे। और यहाँ से कितना 5 मिनट लगता होगा, 10 मिनट लगता होगा सागर जाने में, 1 घंटा, मतलब 1 घंटा पहले निकले आप यहाँ से तो 1 बजे के पहले निकलेंगे, तब तो 1 घंटा आपको रास्ते में लगेगा। 10-15 मिनट पता करने भैया कौन से प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आएगी, उसमें भी समय लग जाता है। मगर थोड़ा सा प्रमाद आपके भीतर आ गया, करना 1 घंटा की रास्ता है, 1 बजे चलेंगे, 2 बजे पहुंच जाएंगे, 2 बजे ट्रेन है, पहुंच जाएंगे। आएंगे आधा घंटा पहले थोड़ा सा नींद का आराम करें। इसलिए आज तो बिल्कुल घड़ी की सूद मिला करके, और ट्रेन भी राइट टाइम थी, इसलिए अनाउंसमेंट सुनना भूल गए कि ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी। और नींद में आप यहाँ से गाड़ी में गए थे तो गाड़ी में भी सोते गए, उसके पहले भी सोते रहे थे, और सामने जो ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगी थी
उसी में जाकर के सोचा, अरे कौन सा नंबर है, एस। बैठ तो जाओ, खाली डब्बा देखा रहो, एस एस को कहाँ ढूंढे। आप जाकर के उस पर सो गए और नींद में भरे थे इसलिए लग गई। अब जाना आपको दिल्ली था। जब सुबह नींद आपकी खुली 6 बजे 7 बजे, आपने सोचा कि अगर अपन 2 बजे बैठे थे तो 5 घंटे की तो यात्रा हो गई, और इतने में तो कम से कम ग्वालियर से आगे तो अपन पहुंच ही गए होंगे, है कि नहीं। आगरा छूने को होंगे। पर पता चला कि ये तो ट्रेन बैतूल के आगे पहुंच गई। बैतूल कहाँ से आ गया। अपन तो ये नहीं देखा कि अप वाली ट्रेन थी कि डाउन वाली ट्रेन थी। संयोग से दोनों का टाइम एक ही बैठ गया, और ट्रेन का नाम तो पढ़ लिया आपने, ये वही वाली ट्रेन है। मगर अप और डाउन अगर भूल गए और ऐसी ट्रेन में बैठ गए तो फिर आपकी यात्रा कहीं की कहीं होगी। इसलिए सोच विचार करना भी आवश्यक है, किंतु सोच विचार करते अगर करते बैठते रहेंगे तो आप अनुकूलता की प्रतीक्षा इसलिए करना रात की भूमिका में है। और आगे बताते हैं, कभी कभी गति या प्रगति के अभाव में, वैसे तो गति शब्द में प्रा उपसर्ग लग जाए तो प्रगति हो जाता है, थोड़ा सा गति में और द्रुतपना आ जाता है, शीघ्रपना आ जाता है, तो आपकी गति प्रगति में परिवर्तित हो जाती है। मगर ऐसी अगर न गति हो पा रही है न प्रगति हो पा रही है, फिर क्या होगा। इन दोनों के अभाव में आशा के पद ठंडे पड़ते। आपका उत्साह जो प्रोत्साहित होना चाहिए था वो हतोत्साहित हो जाता है, और ऐसी अवस्था में आप जो चल रहे थे, चलना चाह रहे थे, वह फिर आपका मन संकुचित हो जाता है, आपकी यात्रा शिथिल हो जाती है। और इतना ही नहीं, गति साहस उत्साह भी आह भरते। मानो किसी को अगर चलते समय रास्ते में दुपट्टा लग जाए, दुपट्टा समझते हैं क्या होता है, दुपट्टा फंस जाए तो दुपट्टा लग जाए, ऐसा। दुपट्टा फंसने से भी दुपट्टा लग सकता है, किंतु रास्ते में कहीं कोई पत्थर अगर है और आपकी नजर हटी और दुर्घटना, आपका पैर अगर उस पत्थर पर टकरा गया तो आपका शारीरिक संतुलन भी बिगड़ सकता है, कदाचित पौधे मोह गिर भी सकते, न भी गिरे समझ जाए, किंतु आप इतना तो आपके मुंह से निकल ही जाएगा। और उसमें कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि लगे में बार बार लगता है। तो आप चल रहे थे, जिस पैर में जिस उंगली में आपको लगा है उसी में फिर दोबारा लगेगा। ये व्यक्ति ऐसा कह रहे थे कि जिसको लग जाता है, जिस मान लो उंगली को, वो मानो अंधी हो जाती है। आपका 5 पंजा आपके अलग अलग उंगली चलती क्या, नहीं चलती, तो सामूहिक रूप से है, किंतु जिस उंगली में ठोकर एक बार लग गई है वह सही ढंग से काम नहीं करती है, तो उसी में दोबारा जाकर के फिर ठेके लग जाती है। तो अब मुंह से तो दूर रहते, ऊपर से 2 आषाढ़ और हो गई, लगे में और लग गई आपको बार बार आपकी। अब चल तो रहे हैं आप, किंतु आपका जो गति वेग था वह थोड़ा सा कुंचित हो जाता है, संकुचित हो जाता है, रुक जाता है। इसलिए यहाँ लिखा कि ऐसे में आपका धृति, साहस, धैर्य, उत्साह, कुछ भी नाम आप उसको कह सकते हैं, उसमें फिर प्रोत्साहन समाप्त सा हो जाता है और रुकावट सी आ सकती है, आ जाती है। इसलिए लिखा कि धृति, साहस, उत्साह भी आह भरते हैं, आपके मुख से चीत्कार सा निकल सकता है। ऐसी दशा में फिर क्या होगा, मन खिन्न हो जाता है, आपके परिणामों में खेद खिन्नता आ जाती है। जाई रास्ता है, अब रास्ता तो एक ही है, जहां जाना है
जैसे मान लो अभी आपको जबलपुर की ओर यात्रा करना हो तो आपके यहाँ से पास में सुगम रास्ता था, बाजू से चले जाओ, कम दूरी भी होती है। अगर गढ़ाकोटा होकर के जाओगे थोड़ा सा किलोमीटर और बढ़ जाएंगे, अथवा तारादेवी होकर के जाएंगे तो थोड़ा सा किलोमीटर और बढ़ जाएंगे, राजमार्ग होकर के जाएंगे किलोमीटर और ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए बहुत बिरले ही व्यक्ति होंगे जो लंबा मार्ग पसंद करें, जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो सके उतना प्रयास करते हैं। मान लोग आकर के बताते हैं महाराज रास्ता तो सिंगल है, मगर क्या करें स्पीड ब्रेकर बहुत है। जैसे थोड़ी सी स्पीड गाड़ी की बढ़ती है और स्पीड ब्रेकर आ गया फिर रुक जाओ, क्योंकि वो स्पीड ब्रेकर क्यों बनाए गए हैं, वह जो नौरादेही का अभयारण्य बनाया गया है, जंगली जानवर बहुत हैं और आपके द्रुतगामी वाहन के चपेट में ना आ जाए, इसलिए आपकी स्पीड धीरे धीरे हो तो आपका परिणाम बार बार गियर बदलते रहो। इससे अच्छे तो कोई रास्ता से चलते, किलोमीटर भले ज्यादा हो जाते पर मन में खेद खिन्नता आए बिना नहीं रहती। अब अगली बार तो अपने आए कैसे, मैं वो 20 किलोमीटर को चक्कर ज्यादा पड़ा थे, इसलिए चलो तो कैसे होगी सो तो पंच भी मंजूर है, पंचायत भी मंजूर है, मगर नर्दा उतई से गिरने हैं, इसलिए आपका मन ना चाहते हुए भी आप वहां से ही जाने में फिर उद्यम करने लगते हैं। किंतु यह सब आस्थावान पुरुष को अभिशाप नहीं है। भले ही परिणामों में खेद खिन्नता आ गई, उत्साह में कमी आ गई, किंतु आस्था है कि रास्ता तो यही है, इस रास्ता से चले बिना हम अपना जो अभिप्सित है, इच्छित काम है, उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। दुकान नहीं खोलना है, कहाँ खोले, मार्केट में। अब मार्केट में अगर खोलेंगे बड़ी लंबी चौड़ी लगेगी, दुकान बनवाना भी पड़ेगी, फर्नीचर भी बनवाना पड़ेगी। जब इतना सब कुछ करना ही है तो थोड़ा सा कम पैसा लगेगा। थोड़ा सा भी एक नया मार्केट बन रहा है, उसमें दुकान मिल रही है, बात कर लो। अभी दुकान हमें पता चला है कि अभी खाली है, खाली है तो ही बात कर लेते हैं। क्यों भैया दुकान खाली है? हाँ बिल्कुल खाली है। तो ये वाली दुकान मिल सकती है, मगर जब फ्रंट की दुकान है तो इसकी थोड़ी सी पगड़ी ज्यादा लगेगी। पीछे वाली अगर चाहिए हो, कोने वाली चाहिए हो तो सस्ते में मिल जाए, भैया ये दे दो सस्ते में, अच्छे तो वही होशियार हो। मगर काम अगर आपको करना है तो फिर आप पगड़ी की चिंता नहीं करेंगे। और अगर पैसे उतने नहीं हैं तो भैया चलो फ्रंट की दुकान छोड़ करके पीछे वाले, इसके पीछे वाले दे दो, हाँ ये तो मिल सकती है, रेंज में आपको दे सकते हैं, अलॉट कर लिया। पर अगर ये सोचते रहे कि अब दुकान खोले कि नहीं खोले, चल है कि नहीं चल है, और दुकान में माल कहाँ से लाएंगे, आज तक तो अपन ने किया ही नहीं है काम। तो ऐसा बुंदेलखंड में कहावत है कि बनिया के लड़का को तराजू तोलना सिखाना नहीं पड़ती। आज के जमाने में तराजू तोलने का तो काम समाप्त हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कांटे आ गए हैं। जब ऐसा लेकर के तोलना पड़ता था तो बनिया का लड़का देखते, अथवा मान लो कपड़ा वाला है तो बनिया के लड़के को कैंची चलाना सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, देखते देखते वो सीख जाता है। बस शुरुआत में तो उससे कहा जाता है कैंची चलाना सीखो, ऐसी ऐसी कैंची चलाओ, ऐसे नहीं देखा तब पिताजी ऐसे लिया और ऐसा कर दिया, उनका हाथ संतुलन में बैठ गया है इसलिए वो बिल्कुल सीधा सूट में जाएगा। और तुमने अगर लापरवाही की तो पता चला पैंट का पीस था और अगर ऐसा तिरछा चला गया तो ये भी खराब वो भी खराब, ऐसा हो सकता है, हो जाता है। इसलिए यहाँ कहा कि आस्था है कि हमने जो पथ पकड़ा है ये समीचीन है, भले ही हमारी गति प्रगति कम हो किंतु हम धीरे धीरे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए आस्थावान पुरुष को यह सब अभिशाप नहीं है वरन वरदान ही सिद्ध होते हैं। भले ही हमारी गति कछुए के समान हो,
खरगोश के समान ना भी सही, खरगोश तो भाग जाता है, भागता भागता जल्दी प्राप्त कर सकता है, किंतु उसके मन में आ गया कि हमारा प्रतिद्वंदी तो कछुआ है, धीरे धीरे चलता है, इसलिए उसको तो अभी आने में हमने बहुत लंबा रास्ता पार कर लिया है, थोड़ी सुस्ता लो। सुस्ताने में 5 मिनट, जैसे आप काम काम करते करते थक जाते ना दोपहर में, तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि तनक आड़े हो लो, तो क्या अभी खड़े होगा? नहीं, काम करते करते थक गए हैं, थोड़ी करियाई को सीधी कर लो। और करियाई को सीधे करने के लिए नाम तो हुआ, पर कब आपकी निद्रा लग गई और कब घंटा 1.5 घंटा निकल, ओ टाइम हो गया, समय हो गया। हम तो सोचे थे 5 मिनट के लिए लेटेंगे, कब 1.5 घंटा निकल गए पता ही नहीं चलो। अलार्म लगा लेते तो पता चल जाता कि, मगर अलार्म को लगाए 5 मिनट की तो बात सोची थी आपने। इसलिए आस्थावान अगर पुरुष हो तो उसे वह ये सब व्यवधान बाधाएं पार करके वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इसलिए उसके लिए वह अभिशाप नहीं अपितु वरदान ही सिद्ध होते हैं। मगर वो कौन है व्यक्ति जो यमी दमी हरदम उद्यमी है? यमी कौन होते हैं? जिन्होंने यम को धारण किया। यम मतलब मृत्यु को नहीं, यम यानी संकल्पवान होता है। आगम में 2 प्रकार के संकल्प की व्यवस्था होती है। एक होता है कुछ नियम कुछ कालावधि के लिए निश्चित किया है कि हम, जैसे अभी कौन से पर्व चल रहे हैं? 16 कारण के, तो हम 16 कारण के व्रत करना चाहते हैं। कब करना चाहते हैं? तीनों शाखाओं के कि एक शाखा के? अगर किसी का तीनों शाखाओं का संकल्प है तो तीनों बार साल में आते हैं, हम तीनों बार के करें। नहीं महाराज, गर्मी में थोड़ा सा कष्ट ज्यादा बढ़ जाता है। अभी तो हम एक शाखा के कर रहे हैं। एक शाखा के मतलब 32 दिन के 32 उपवास करेंगे। नहीं नहीं महाराज, क्या कर रहे हैं? हमें उपवास के नाम सुन करके ही चक्कर आना शुरू हो जाए, तो फिर कैसा करना चाहते हैं? नहीं महाराज, हम एक आसन करना चाहते हैं। ठीक, एक आसन से करो भाई। अच्छा, एक आसन में भी ऐसा कर सकते हैं कि रसी पूर्वक करें, थोड़ा सा कठिनाई बढ़ जाएगी, ठीक है, ऐसा तो कर सकते हैं। मगर महाराज शाम को कुछ ले सकता लेने उपवास का एक आसन कैसे कहलाए? वो जल भी अगर आपने लिया है तो वह भी आहार का ही एक 4 प्रकार के आहार होते हैं, उसमें से एक प्रकार का आहार वह जलाहार भी माना जाता है। नहीं महाराज, घर का काम करते करते तो नहीं कर पाते, तो या फिर वह 2 आसन तो हो गई, 2 भुक्तियां तो हो गई, भले आपने अकेला जल भी लिया है। नहीं महाराज, तो छूट जाए तो अब भैया प्रारंभिक अवस्था है, तुम्हारा उत्साह वर्धन हो, कोई बात नहीं, पर अकेला पेय आहार लेना, हाँ महाराज पेय लेंगे, तरह दूध भी चल सकता नहीं चल सकता, फिर कहीं थोड़ी सी तो काली चल सकता नहीं चल सकता, ठंडा ही चल सकता नहीं चल सकता, तो ये सब फिर आपके मन का भ्रम हो जाएगा। नाम तो आपने पेय आहार का लिया, मगर उसमें फिर आपने अनेक द्रव्य अगर मिला लिए हैं तो वो आहार ही पूरा हो जाएगा। मगर बनती कोशिश नहीं लेंगे महाराज, अगर कोई आवश्यकता पड़ेगा अकेला जल ही ले लेंगे, आपने मना किया तो नहीं लेंगे। और कब तक करना है जी? एक ही साल नहीं, 16 साल संकल्प तो जैसा है। नहीं महाराज, अभी तो हम एक साल का करना चाहते, 1 साल का 1 साल, चलो शुरुआत तो करो, कम से कम ना मामा से कनमा मामा 6 है, शुरू करो। और जब कर ही रहे हो ऐसा संकल्प करो, तीनों शाखा के करें, 16 साल तक के करें, तो वह है संकल्प। और अगर हमारा जीवन पर्यंत के लिए, जैसे किन्हीं को मौन मिलता ना, तब तक करने हैं। एक दिन कल पूछ रही थी एक श्राविका चौकी में, पर आज ही भर को नियम है, बहुत हम समझदार है, एक ही दिन के लिए नियम दे रहे हैं। नहीं, कम से कम 1 साल तो कर, 1 साल का मौन, 1 साल का
24 घंटे का मौन नहीं है, 1 घंटे का मौन लेना है। अच्छा, तुम्हारा समय के समय कर सकता। ऐसे रोंटियाई की बात करती है कि सामाजिक समय हम कह देते हैं उस समय तो हमें बोलना नहीं है, जब बोलने का मौका मिल जाता तो हम कह देते हैं काम करो सामाजिक में हम सब बोलने को नियम ले लो, खूब बोलिए सामाजिक में, कोई समय तो आपसे। अच्छा महाराज, तो फिर कब लेकर हम कह दें अगर मान लो इस सारे से कि मंदिर में लो आप मौन, पूरी पंचायत तो नहीं होती हमारी, कोई समय तो मौका मिलता है अपनी मन की भड़ास कह पाने की, लेकिन वही समय आपने मौन दे दिया। हम तो ये यहाँ तक कह देते हैं सारा से कि आप तो ऐसा संकल्प कर लो कि घर से चलो मंदिर तक, मंदिर में मौन, और मंदिर से लौट करके घर तक आओ तब तक का मौन ले लो, तो आपका सबसे अच्छा काम चलेगा। क्यों? न रास्ते में किसी प्रकार महाराज जय जनन भी कर सकत नहीं कर सकत। अगर अच्छा उत्कृष्ट पालना तो आप जय जनन भी नहीं बोला, तुम्हारा लोग कहेंगे तुम्हें तो बड़े घमंडी हो गए थे। नहीं, घमंडी बिल्कुल नहीं, आप तो हाथ जोड़ो और मुंह से तनक कैसे कह लेते जय जनन, इतना और ज्यादा गर्दन झुका लो सर्वाइकल अगर ना हो तो, जय जनन के स्थान पर मुंह से आप वंदना कर लो, लगेगा कि ये हमारी वंदना तो अच्छे से कर रहे हैं। कहूँ गए थे काफी 3-4 दिन दिखाए नहीं मंदिर में, इधर तो मर गया। अब दिल्ली के व्यक्ति सब समझदार हो गए हैं, समझ जाएंगे कि आपका मौन सर है कि नहीं, आपको कोई घमंडी नहीं कहेगा। वो कहे तो क्या बात है, एक व्यक्ति का नाम ही है, हमने सुना था उनका नाम घमंडी लाल है। अब घमंडी लाल अगर है तब जब नाम ही हमारा तो सार्थक तो है, इसलिए आपको कोई घमंडी कह भी दे तो उनका वो जाने, अपन को तो अपना नियम पालना है। इसलिए यमी और दमी कौन है? जिन्होंने अपने इंद्रियों का दमन करने का संकल्प किया है, क्योंकि इंद्रियां तो चाहती हैं कि हमें अच्छे से अच्छे मिले, खाना भी अच्छे मिले, पहनना भी अच्छे मिले, ओढ़ना भी, पांचों इंद्रियों के विषय बिल्कुल हमारे हाथ पर रखे रहे। किंतु नहीं, हम तो संकल्पवान हैं कि ऐसा ही भोजन करेंगे। अब जिब्बा तो कह रही है कि जब तक नमक, जिसे रसराज कहा जाता है, जब तक न डले। आचार्य एक बार कह रहे थे, मान लो जैसे चक्रवर्ती का चक्ररत्न चलता ना, बा गई प्लेट, वो मोहल्ला था। क्यों? नमक नहीं डाला था। अरे भैया, नमक नहीं डाला था तो नमक तना ऊपर से डाल दो, का फर्क पड़ जाए है, मगर अपनी मन की भड़ास गुस्सा के रूप में आपने प्लेट फेंक करके निकाला, उस अन्न का भी अनादर किया और घर में खिलखिल के लिए कारण दिया। नमक ज्यादा हो गया तो तनक और सामान मिला ले तो उसमें काम सब चल सकता है, करना चाहे तो। इसलिए जिन्होंने अपने इंद्रियों का निग्रह करने का संकल्प किया है वो दमी है, और जिनने अपना संकल्प एक लंबी अवधि के लिए, जीवन पर्यंत के लिए किया है वो यमी है, और हरदम उद्यमी है। अर्थात कभी कभी प्रयास करते हैं ऐसा नहीं, हर दम हर पल वह अपने अभीष्ट को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहा करते हैं। और सुनो सुनो, मीठे दही से ही नहीं, खट्टे से भी समुचित मंथन हो, नवनीत का लाभ अवश्य होता है। ऐसा तो नहीं कि मीठे दही से ही नवनीत निकलता हो, खट्टे दही से नहीं निकलता हो, ऐसा होता है नहीं। दही तो दही है, चाहे मीठा हो चाहे खट्टा हो, मगर ये बात अलग है कि आपको मथानी से मथने की आवश्यकता अवश्य है। अब महाराज ये तो आउटडेटेड बात हो गई। क्यों? दारू मिक्सी में मिक्सी का जमाना आ गया, इसलिए। मगर वास्तव में जो काम मथाने से होता था, मथ करके नवनीत अलग हो जाता था और दही अलग मिलोने से काम होता था। उसमें होता क्या है कि वह मक्खन उसी में मिल जाता है। कई बार ऐसा देखने में आया, दही है का दही निकालो, तन्नगो में 1 चम्मच डाली, तना पानी डालो, चम्मच घुमा नहीं, वो छाछ बन गई।
आगम की भाषा में कहा जाता है कि नहीं, छाछ या जिसे तक्र भी कहा जाता है संस्कृत में, वह होती है जिसमें से नवनीत पूरा भरा हो, नहीं पूरा निकल गया हो। वह जो नवनीत है वह आगम की भाषा में कहलाती है विकृति। वह विकृति जिसमें से निकल गई है तब वह छाछ कहलाती है निर्विकृति। तब वह शरीर में जाकर के आपके भीतर की जो विकार है उस विकार का उपशमन करती है, निकालती है। और अगर आपने छाछ के स्थान पर चम्मच ऐसे घोर दी तो वह नवनीत उसमें से नहीं निकलेगा, तो वह आपके शरीर के लिए साधक कम बाधक का काम भी कर सकता है। इसलिए दृष्टांत में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि चाहे खट्टा दही हो चाहे मीठा दही हो, दोनों को मंथन आपको करना पड़ेगा। मंथन जैसे चिंतन मंथन होता है, ऐसा ही आपको नवनीत का अगर प्राप्ति करना है तो उसको समुचित मात्रा में करना पड़ेगा। कब तक करना है? जब तक कि उसमें से दही में से मक्खन अलग हो जाए और वह दही अलग हो जाए। इससे यही फलित हुआ कि संघर्षमय जीवन का उपसंहार वह नियम रूप से हर्षमय होता है। जीवन में जब संघर्ष होता है, किसी को काम करने के लिए आप संकल्पवान होते हैं तो रास्ते में अनेक व्यवधान बाधाएं आती हैं, और उनसे हमने संकल्प किया है कितने भी प्रतिकूलताएं हमारे बीच में आएंगी, हम प्रतिकूलताओं बाधाओं को पार पा करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आचार्य भगवान दृष्टांत के माध्यम से बताया करते थे, जैसे आप लोगों ने अमरकंटक का नाम सुना है, हमारा सुना है, गए भी हैं कोई, तो गए भी हैं। वहां पर अमरकंटक से कितनी नदी निकली हैं किसी को पता? एक तीन। कौन कौन सी? सोनभद्र नर्मदा, दो हो गई। अच्छा, सोन अलग भद्र अलग, क्या बात। ऐसा तो नर अलग और मदा अलग नहीं, वो सोन नदी है, उसी को सोनभद्र कहा जाता है। तीसरी नदी उस पर्वत से तो निकलती है, अमरकंटक से 6-7 किलोमीटर दूर है वह स्थान, जो नदी का नाम है जोहिला, जो बिरसंगपुर के पास आपको मिल सकती है। और सोन नदी जब शिखर जी आप जाते हैं तो एक स्थान ऐसा है जहां इतना बड़ा प्लेटफॉर्म स्थान पुल है कि उसके पुल के इस तरफ भी एक प्लेटफॉर्म है, पुल के उस तरफ भी है। डेहरी ऑन सोन के नाम से वह नदी है जहां पर इतना बड़ा ब्रिज है। और तीसरी नर्मदा तो है ही, वह नर्मदा नदी चाहे कोई भी नदी हो अपने उद्गम स्थान पर तो बहुत छोटी सी रहती है, मगर धीरे धीरे हमने देखा कि वहां से नर्मदा बिल्कुल ना आपके घर की नाली तो फिर भी कदाचित चौड़ी हो सकती है, उससे भी सकरा स्थान है जहां से कुंड से वह आगे बहना प्रारंभ करती है। और मुश्किल से 3 या 4 किलोमीटर ही चलती है और वहां जाकर के दूध धारा एक स्थान है जहां से 100 मीटर नीचे जलप्रपात के रूप में गिरती है। स्थान आकार उसका बड़ा हो जाता है। धीरे धीरे बीच में अनेक नदी नाले और मिलते 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 200-225 किलोमीटर आकर के जबलपुर के पास आती है तो बरगी स्थान है, वहां पर उस पर बांध बांधा गया है, बड़ा लंबा चौड़ा बांध है। और बांध पे आप खड़े हो जाएं, अभी बरसात का समय है, देखे दृष्टि आपकी जहां तक जाएगी दूर दूर तक ऐसा लगेगा जैसे समुद्र भरा हो गया, इतनी अपार जल राशि वहां इकट्ठी है। किंतु वह राशि भले जल की इकट्ठी हो गई है और नदी कभी ऐसी एकदम सीधी नहीं जाती, फिर क्या होता है, रास्ते में बहुत से पर्वत आते हैं, बाधाएं आती हैं, वो रास्ता ऐसा टेढ़ा मेढ़ा अपना आकार प्रकार वो स्वयं निर्धारित कर लेती है और कहती है मैंने संकल्प किया है
कि मैं जाऊंगी अवश्य, अपने गंतव्य को प्राप्त करूंगी अवश्य। रास्ते में कितने ही प्रतिकूलताएं बाधाएं आए उनको मैं पार करूंगी। इसलिए यहाँ कहा कि संघर्ष करूंगी, संघर्ष से डरूंगी नहीं। इसलिए संघर्ष में जीवन का उपसंहार, समापन वह नियम रूप से हर समय होता है। महाराज हैं नीरी सागर जी कभी एक दिन वो चर्चा में कह रहे थे कि उन्होंने इसमें हर समय जो शब्द है इसको और थोड़ा सा तोड़ करके कहा कि संघर्ष में जीवन का उपसंहार हुआ है। हर खुशी रूप में होता है एक अर्थ है, और हर समय होता है, प्रति समय आपको उसका अच्छा ही अच्छा प्रतिफल मिलेगा। इसलिए वह दूसरा, इसीलिए तो बार बार स्मृति दिलाती हूं कि टालने में नहीं, सती संतों की आज्ञा पालने में ही पूत का लक्षण पालने में यह सूक्ति चरितार्थ होती है बेटा। इसलिए गुरुओं के मुख से, संतों के मुख से, सतियों के मुख से, साधुओं के मुख से, जो जिनकी भी हम सत्संगति का लाभ ले रहे हैं उनके मुख से अगर कोई आज्ञा हुई, वैसे तो वह आज्ञा बहुत बिरले ही देते हैं, किंतु उनकी आज्ञा को टालने में नहीं। अब हम कैसे कर पाए, ऐसा अगर सोचेंगे तो आत्मा में जो अनंत शक्ति है उसका प्रकटीकरण होना संभव नहीं होगा। रास्ता भले ही आपको कठिन सा लग रहा हो, किंतु उससे अगर आप चलेंगे तो गुरुओं की आज्ञा मानने से, उनकी आज्ञा पालने से, वो झूला नहीं, झूला झूलो मेरे लाल, उस वाले पालने की बात नहीं कही जा रही है। पूत का लक्षण पालने में पड़े पड़े वो अपना हाथ पांव चलाता, वो वाला पालना नहीं है। फिर क्या है, उनकी आज्ञा पालने में ही जैसा गुरु ने कहा है वैसा मैं करके रहूंगा, करके दिखाऊंगा। ऐसी उनकी आज्ञा का पालन करने में जो तत्पर होता है वही सही रूप से संघर्ष अपने जीवन में करके उपसंहार प्राप्त करता समय आपका हो रहा है। 5 मिनट में एक बात और बता देते हैं आपको। जैसे रक्षाबंधन के दिन तो हमने बताई थी, कुछ लोग उस दिन थे, कुछ लोग नए भी आए हैं। अभी आगामी 28 तारीख से 27 तारीख को अनंत गणेश चतुर्थी का दिन है, और उसके बाद पंचमी से आपके पर्वराज कौन से पर्व आते हैं, 10 लक्षण पर्व आने वाले हैं। और हिंदू परंपरा में उस चतुर्थी जिसे गणेश चतुर्थी कहा जाता है वहां से गणेश पर्व भी प्रारंभ होते हैं। दोनों संस्कृतियों के पर्व वर्ष में, वैसे तो 10 लक्षण पर्व वर्ष में 3 बार आते हैं, वह धूमधाम के साथ उत्साह के पूर्वक यह जो भाद्रपद में 10 लक्षण आते हैं उनको समाज मनाते हैं। मगर एक समस्या अभिभावकों के जीवन में आती है कि उनके जो बच्चे संतान हैं वो जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे, चाहे वो कॉन्वेंट स्कूल हो या कोई भी बड़े बड़े स्कूल हैं, वहाँ आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ देखते हैं रास्ते में गाड़ियाँ मिलती हैं बहुत, जो सागर ले जाती हैं या अन्यत्र ले जाती हैं बच्चों को। आपने फीस बड़ी बड़ी दे करके ऐसे विद्यालयों में तो अपने बच्चों को दे भेजा, किंतु बाद में पता चला कि उन बच्चों की त्रैमासिक परीक्षाएं उन्हीं 10 लक्षण के दिनों में वो रखते हैं जानबूझ करके। कारण क्या है रखने के पीछे उद्देश्य क्या है उनका? उद्देश्य यह रहता है कि आपके बच्चे धार्मिक गतिविधियों से दूर रहें। उनके जब धार्मिक अनुष्ठान के पर्व आते हैं तो वह आपके बच्चों से ही अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम कराते हैं, किंतु आपके बच्चे आपके धर्म के अनुपालन करने से दूर रहें। इसलिए उन 10 लक्षण या गणेश पर्व के दिनों में ही वह बच्चों की त्रैमासिक परीक्षा रखते हैं। क्योंकि शासन की जो पद्धति है उसमें त्रैमासिक, 6 मासिक और वार्षिक तीनों की परीक्षा के परिणाम जुड़ करके वार्षिक रिजल्ट बनता है। इसलिए बच्चों को परीक्षाएं देना आवश्यक, अनिवार्य होता है। अभी जानकारी थी कि
शासकीय विद्यालयों की जो परीक्षाएं थी वह 16 तारीख से प्रारंभ होकर के 16 से मतलब 16 अगस्त से 26 अगस्त तक पूर्ण होना थी, किंतु 8 तारीख को सरकार का एक नया संशोधन आदेश जारी हो गया है। अब ठीक 27 यानी गणेश चतुर्थी से ही वह बच्चों की त्रैमासिक परीक्षाएं शासन भी करा रही है। ऐसी अवस्था में बच्चों के साथ साथ उनके जो अभिभावक हैं वह भी धार्मिक गतिविधियों से दूर हो जाएंगे। कारण क्या है? जब बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को छोड़ना है ताकि समय से वो विद्यालय जा सकें, इस कारण से उनकी भी धार्मिक गतिविधियां से वह दूर होने की समस्या आ सकती है। अभी भी समय है, 20-25 दिन शेष हैं, और समाज चाहे जैन समाज हो, हिंदू समाज को भी अपने साथ में जो भी संगठन हो, संस्थाएं हो, जिनके लेटर पैड हो, उन लेटर पैड पर एक ज्ञापन तैयार है, वह माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से। दूसरा ज्ञापन माननीय स्कूली शिक्षा मंत्री महोदय के माध्यम से उनके पास भेजने का काम करें। तीसरा, मध्य प्रदेश शासन के जो मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी कहलाते हैं, उनके तीनों व्यक्तियों के नाम से वो ज्ञापन का मैटर तैयार है। आप अपने नगर में चाहे जैन समाज की संस्थाएं हो, समाज हो, मंदिर हो, ट्रस्ट हो, महिला मंडल, पुरुष मंडल, जैन मिलन आदि, महिला परिषद, महासमिति, महासभा, जो भी संस्थाएं हैं, सोशल ग्रुप हो, वह अपने अपने संस्थाओं के लेटर पैड पर उस ज्ञापन के मैटर को तीनों के नाम से अलग अलग तैयार करें। उसकी पीडीएफ फाइल भी उपलब्ध है और वर्ड की फाइल भी उपलब्ध है, ताकि समय रहते अगर आपका समीचीन प्रयास हो सके। इसी प्रकार से चाहे भाजपा के अनुसंग जो संगठन है, चाहे भाजपा हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, जो भी संस्थाएं हैं, चाहे गणेश उत्सव समिति हो, दुर्गा उत्सव समिति हो, जिन भी संस्थाओं का आप सहयोग ले सकें, उनसे भी सहयोग लेकर के अगर समय रहते आपने सख्त प्रयास कर लिया तो संघर्ष में जीवन का उपसंहार नियम से हर समय होता है। आपको वह सुखद समाचार मिल सकता है, क्योंकि आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री सहृदय हैं, आपकी भावना पर नियम से वो विचार कर सकते हैं, पर आपका प्रयास होगा तो वह कहावत ऐसा है कि बालक को माँ भी दूध तब पिलाती है जब बालक रोता है। आप अगर प्रयास करेंगे तो आपको आपके जो संतान हैं उनको भी यह जो समस्या है, आप ये नहीं कह रहे हैं कि हमें परीक्षा ना हो, हमारे बच्चों की परीक्षा तो होना ही चाहिए, किंतु वह परीक्षाएं जो अभी 18 से 26 के बीच में थी, अब वो 27 से 6 तक ही रखी हैं। चाहे तो सरकार चाहे वह एक छोटा सा संशोधन आदेश जारी करवा दे कि परीक्षाएं अभी जो 27 अगस्त से 6 सितंबर तक थी, वो 6 सितंबर के स्थान पर 7 सितंबर से हो जाए, तो आपका भी काम हो जाएगा, शासन का काम भी हो जाएगा। आपका संगठित प्रयास अगर होगा तो नियम से आपको सफलता मिले। यही मंगल कामना। विद्याचरण गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की।